पॉइजनिंग पढ़ रहे हैं, तो स्नेक पॉइजनिंग में अगर हम बात करें, जो भी स्नेक पॉइजनिंग होती है तो उसे बोला क्या जाता है, उसे बोला जाता है ऑफीटॉक्सीमिया जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफीटॉक्सीमिया जो है वो बोला जाता है। अगर हम बात करने काम करें, मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नेक जो है वो कौन सा कहलाने काम करता है, तो मोस्ट कॉमन पॉइजनस स्नेक जो है वो क्या कहलाता है, कॉमन क्रेट कहलाता है। कौन सा वाला स्नेक सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक होता है और कॉमन भी है, तो कौन सा वाला है, कॉमन क्रेट जो है वो सबसे ज्यादा पॉइजनस होने काम करता है और कॉमन भी है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करने काम करें, तो ज्यादातर स्नेक जो होते हैं वो कैसे होने काम करते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। कैसे होने काम करते हैं, नॉन पॉइजनस। और फिर कुछ स्नेक हमारी इंडिया में पॉइजनस जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्नेक जो होते हैं नॉन पॉइजनस है। इंडिया में अगर हम देखें तो 4 वैरायटी जो होने काम आती है, 4 बिग स्नेक जो है या बिग स्नेक वैरायटी हम देखें तो 4 बिग स्नेक वैरायटी जो है वो पाई जाती है। कौन कौन सी वैरायटी होने काम करती है वो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडियन कोबरा पाया जाता है। इंडियन कोबरा है, जिसे हम लोग नाजा नाजा ही बोलते हैं। इंडियन कोबरा को और क्या बोलते हैं, नाजा नाजा बोलते हैं। कॉमन क्रेट पाया जाता है, कॉमन क्रेट होने काम करता है। रशल वाइपर जो है वो पाया जाता है, रशल वाइपर पाया जाता है। और अगर हम देखें तो सौ स्कॉल्डेड वाइपर जो है वो पाया जाता है, सौ स्कॉल्डेड वाइपर जो होने काम करता है। ये 4 वैरायटी जो है स्नेक की, जो इंडिया में हमें कॉमनली देखने को मिलती है। अगर हम बात करने काम करें, जो स्नेक होते हैं वो डेथ जो है, अगर स्नेक की वजह से डेथ होगी तो वो जनरली स्नेक जो है वो 3 टाइप ऐसे भी क्लासीफाई किए गए हैं, और डेथ के हिसाब से भी क्लासीफाई जो हमें काम रहता है वो किए गए हैं, कि उनका वैनम जो है वो किस टाइप का, उस हिसाब से क्लासीफाई भी किए गए हैं। एक होने काम रहते हैं बस्कुलोटॉक्सिक स्नेक, बस्कुलोटॉक्सिक स्नेक होते हैं। फिर एक होने काम रहते हैं हीमोटॉक्सिक, बस्कुलोटॉक्सिक। एक और दूसरे होने काम रहते हैं न्यूरोटॉक्सिक होने काम करते हैं। और तीसरे जो होने काम रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोटॉक्सिक स्नेक जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मायोटॉक्सिक स्नेक जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करने काम रहते हैं बस्कुलोटॉक्सिक स्नेक में कौन सा वाला स्नेक आता है, आपका वाइपर वगैरह जो होते हैं वो बस्कुलोटॉक्सिक में आते हैं। न्यूरोटॉक्सिक मतलब जो सीएनएस को अफेक्ट करने काम करते हैं, जिसमें सीएनएस अफेक्टेड होता है, उसमें कौन कौन से आने काम करते हैं, उसमें आने काम करता है आपका कोबरा, कोबरा जो है वो आने काम करता है। और क्रेट जो है वो आता है, तो कोबरा और क्रेट किस में आने काम करते हैं, न्यूरोटॉक्सिक में। और मायोटॉक्सिक स्नेक जो होते हैं वो भी होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन जो मसल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक भी होते हैं भाई, पॉइजनस स्नेक भी होते हैं, तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जो भी पॉइजनस स्नेक होगा उसकी टेल कैसी होगी, उसकी टेल आपको देखने को मिलेगी कंप्रेस्ड टेल जो है वो देखने को मिलेगी। और लॉन्ग पेंजेस मतलब उसके दांत जो है वो कैसे देखने को मिलेंगे, लॉन्ग पेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। फीचर्स तो बहुत सारे सारे हैं, जैसे स्मॉल हेड स्केल्स, मतलब छोटे छोटे हेड में स्केल कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, स्मॉल हेड में स्मॉल हेड स्केल्स, स्केल्स जो हेड में कैसे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्केल्स जो होने काम रहते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ फीचर्स है, लेकिन पॉइजनस स्नेक हमेशा याद रखना है, उसी टेल कैसी होती है, कंप्रेस्ड होती है। पेंजेस जो होने काम रहते हैं बड़े बड़े होने काम करते हैं। और जो हेड जो है, देखो बॉडी एक सिर होता है स्नेक का, और स्नेक की क्या होने काम रहती है, बॉडी। तो स्नेक का जो सिर होता है उसमें कैसे कैसे हमें वो देखने को मिलेंगे, स्मॉल हेड स्केल्स देखने को मिलेंगे। और बॉडी में हमें कैसे देखने को मिलेंगे, लार्ज हेडेड स्केल्स जो होने काम रहते हैं, वो लार्ज स्केल्स जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। ये पॉइजनस में है। इसका जस्ट उल्टा अगर हम बात करें, तो इसका जस्ट उल्टा हमें काय में देखने को मिल जाएगा, नॉन पॉइजनस में, जहां पर आपको हेड में कैसे लॉन्ग स्केल्स देखने को मिलेंगे, और बॉडी में आपको कैसे स्केल्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्केल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये काय में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलते हैं नॉन पॉइजनस में। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, सिंपल सी बात है। अब हम बात करने काम करते हैं, जो स्नेक वेनम क्या कहलाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई स्नेक वेनम की वजह से किसी की डेथ होने काम करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलने काम करते हैं, ऑफिटॉक्सीमिया जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफिटॉक्सीमिया। देन अगर हम बात करें, जो स्नेक वेनम होता है वो बेसिकली क्या होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है, सलाइवा होता है स्नेक का। स्नेक वेनम क्या होता है, सलाइवा होता है स्नेक का। वेनम सबसे ज्यादा डेंजरस कब होता है, तो वेनम सबसे ज्यादा डेंजरस, जब स्नेक बाइट सबसे ज्यादा डेंजरस कब होने काम करती है, जब स्नेक बाइट कब हो, नाइट में हो, क्योंकि रात में स्नेक जो होते हैं वो हाइबरनेट करने काम करते हैं। तो अगर हम बात करें, तो रात में अगर स्नेक बाइट हो रही तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस कहलाने काम करती है। तो वेनम डेंजरस या वेनम की बाइट जो होती है सबसे ज्यादा डेंजरस कब होने काम करती है, नाइट में सबसे ज्यादा डेंजरस जो होती है वो होने काम करती है। ठीक है, अगर हम बात करने काम करें, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलती है, तो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, चाहे कोई सा भी स्नेक हो, चाहे आपका पॉइजनस स्नेक हो या नॉन पॉइजनस स्नेक हो, सबसे कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट को जब भी सांप काटेगा तो सबसे ज्यादा पेशेंट क्या जाएगा, डर जाएगा। तो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगी हमें, फ्राइट। कोबरा, जैसे मैंने आपको बताया, कोबरा जो होता है, और कौन सा स्नेक बताया आपको, क्रेट है ना। कोबरा और जो क्रेट है, ये कैसे होने काम करते हैं, ये होने काम करते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मतलब ये नर्व्स जो होते हैं उसको अफेक्ट करने काम करते हैं। जब नर्व्स अफेक्ट हो जाएंगी तो कंडक्शन अफेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, मसल्स जो होने काम रहती है वो भी कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। मसल्स वीक हो जाने के बाद धीरे धीरे कैसे हो जाने काम करेंगी, पैरालाइज्ड हो जाएंगी। और पेशेंट की डेथ हो जाती है। कैसे डेथ हो जाने काम करती है पेशेंट की डेथ, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है।
कैसे डेथ हो जाती है पेशेंट की डेथ? रेस्पिरेटरी फेलियर से इन पेशेंट की डेथ जो है वो देखने को मिलती है। कभी भी याद रखो जो भी आपका केस है कोबरा जो स्नेक है, सी से सी हमें याद रखना है, जो भी कोबरा स्नेक है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है कोबरा स्नेक बाइट में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो कोबरा स्नेक बाइट में अपने को क्या देखने को मिलेगा? कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कोबरा और क्रेट दोनों न्यूरोटॉक्सिक है और दोनों की बाइट में आपको मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ नर्वस फेलियर, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ जो है वो क्यों होने काम कर रही है? अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है। देन अगर हम बात करने काम करते हैं वस्कुलोटॉक्सिक, तो वस्कुलोटॉक्सिक जो स्नेक है वो कौन सा हमने पढ़ा? वो हमने पढ़ा रशल वाइपर। कौन सा स्नेक पढ़ा हमने? रशल वाइपर जो है वो पढ़ा। रशल वाइपर वस्कुलोटॉक्सिक होता है। ये क्या कॉज करने काम करता है? ये कॉज करता है इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस जो है वो कॉज करता है। इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस कॉज करने का काम करता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो रही है? इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस होगा, हीमोलाइसिस के बाद पेशेंट के क्या हमें काम है? रीनल फेलियर जैसी कंडीशन में जाएगा पेशेंट और डेथ हो जाएगी पेशेंट की। वस्कुलोटॉक्सिक स्नेक में क्यों इसमें कंडीशन कौन सी? परसिस्टेंट शॉक की कंडीशन बनी रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन का परफ्यूजन नहीं हो पाता है। तो परसिस्टेंट शॉक वाली कंडीशन जो है वो लगातार बनी रहेगी। कैसी कंडीशन बनी रहेगी? परसिस्टेंट शॉक की कंडीशन जो है वो बनी रहेगी। तीसरा अगर हम बात करने काम करें तो कौन सा स्नेक होने काम आता है? सी स्नेक। तो सी स्नेक कैसे होने काम आते हैं? जो समुद्र में रहने वाले स्नेक होते हैं वो कैसे होने काम आते हैं? मायोटॉक्सिक होते हैं, मतलब वो मसल्स का पैरालिसिस जो है वो कॉज करते हैं। और वो भी कौन सी मसल्स को अफेक्ट करने काम करते हैं? ये तो ये किस मसल को अफेक्ट करने काम करते हैं? ये स्केलेटल मसल्स जो होती है उसको अफेक्ट करने काम करते हैं। कौन सी मसल्स को अफेक्ट करने काम करते हैं? स्केलेटल मसल्स। अब अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो हम पहली बात तो उसमें देखेंगे कि भाई उसमें हम सांप के काटने के निशान हमें देखने को मिलेंगे और ये अल्टीमेटली हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे दैट वेदर स्नेक इज न्यूरोटॉक्सिक है कि मायोटॉक्सिक है कि आपका हिमेटोटॉक्सिक है। इसके हमें सिम्टम्स जो है वो फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें ड्राई बाइट हम किससे बोलते हैं? तो ड्राई बाइट मतलब कि क्या है? स्नेक बाइट हुआ है लेकिन वहां पे कोई भी वेनम रिलीज नहीं हुआ है। मतलब कि क्या है? स्नेक बाइट तो हुआ है लेकिन बट नो वेनम रिलीज, लेकिन वहां पे क्या होने कहा था? कोई वेनम रिलीज नहीं हुआ है। तो स्नेक बाइट है लेकिन कोई भी वेनम जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलने काम करेंगे? ड्राई बाइट जो है वो बोलने काम करेंगे। अब जब भी कोई पेशेंट को सांप काट देता है तो आप उसको देखो, उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया जाता है, टाइट बैंडेज बांध दी जाती है। तो उस टाइट बैंडेज को क्या बोलने काम करते हैं? उस टाइट बैंडेज को बोलने काम करते हैं सुदरलैंड रैप जो है वो बोलने काम करते हैं। सुदरलैंड रैप जो है वो क्या बोलते हैं? बेसिकली ये क्या होने काम आता है? ये मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? टॉर्निक्विट जो है उसका मॉडिफिकेशन है ये। टॉर्निक्विट का मेडिफिकेशन है जो जब भी सांप काटता है तो उसको ऊपर बांध दी जाती है ताकि पॉइजन आगे स्प्रेड ना हो। तो ये हमने पढ़ा स्नेक।